भाई शाइस्ता, हमें तो बहुत पसंद आई तुम्हारी अंजला। बस अब तुम मुंह मीठा करवाओ। क्यों जवार बेटा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी मैं। वो तो ठीक है, लेकिन हमें थोड़ी मोहलत दरकार होगी। मोहलत? कैसी मोहलत? आप तो जानती हैं, ये खालिद की इकलौती बहन है, बहुत लाडली है इनकी। अब थोड़ी बहुत तो तैयारी करना चाहेंगे ना ये। जी शाइस्ता ठीक कह रही है, कुछ वक्त चाहिए होगा। हाँ नहीं नहीं, हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, बस हमें अंजला चाहिए। आप लोग सोच के जवाब दे दीजिएगा हमें। ठीक है। हफ्सा, चाय बना के। अम्मी जान, अगर अंजला के भाई ने इनकार कर दिया तो? क्यों इनकार करेंगे वो लोग? उनकी बेटी झोपड़ी से उठ के महल में भी आई जा रही है, उन्हें तो इस बात पे खुश होना चाहिए। बेटा, मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। वैसे तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बहुत फर्माबरदार बच्चे हो, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। इसलिए तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आप अंजला से रिश्ते पे तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? अम्मी जान के पूछने का मतलब ये है कि कहीं आपको कोई और लड़की पसंद तो नहीं है? क्या बात है, किस सोच में पड़ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जिंदगी में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होती भी तो मैं अपनी पसंद पे अम्मी जान की ख्वाहिश और फैसले को तरजीह देता। जीते रहो मेरा बेटा। बेटा, मुझे तुमसे इसी सादतमंदी की उम्मीद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लड़की देखा है आप लोग? हाँ भाई, अंजला माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बच्ची है। मैं अभी जवार से यही कह रही थी कि जवार, अंजला से ज्यादा अच्छी लड़की तो तुम्हें मिल ही नहीं सकती। क्यों जवार? अच्छा, तुम्हें कैसी लगी लड़की? जी अम्मी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक। शुक्रिया। मैं कैसी लगी तुम्हें लड़की? मुझे मालूम तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम उस दिन भी कुछ नहीं बोलोगे जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम अपनी माँ के बहुत फर्माबरदार हो ना, इसलिए। ना बात को समझने। क्या समझने की कोशिश करूँ मैं? क्या कर रही हो? शोर मत करो, कोई देख लेगा, कोई सुन लेगा। तो क्या कयामत आ जाएगी? मेरे लिए तो कयामत आ गई है। मैं अभी के अभी खुद जाके अंदर सबको बता देती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। सना, प्लीज। अंजला, अंजला,
मेरी बात तो सुनो यार। वो मैं तुम्हारे भाई से बात करना चाहता हूँ। किस लिए? जाहिर है अपने और तुम्हारे लिए यार। जब खाला के सवालों का जवाब नहीं दे सकते हो तो भाई को क्या जवाब दोगे? अब तुम्हें कैसे बताऊं? मत बताओ, भूल जाओ मुझे। शादी हो रही है मेरी। अंजला, क्या कर रही थी तुम? छोड़े बच्चे, मैं आज मामी को सब कुछ बता दूंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो यहाँ से। क्या कर रही थी तुम? अम्मी वो ही जवाहर की शादी किसी और से कर रही हैं। हाँ तो? आप जानती हैं जवाहर मुझसे प्यार करता है। हाँ तो ये बात जाके तुम बेगम जलाल को बताओगी कि वो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हारी बात मान लेंगी? हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बकवास बंद करो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम नहीं जानती कि बेगम जलाल ये सब सुन के क्या करेंगी? वो इतनी जहमत भी नहीं करेंगी कि खुद हमें इस घर से बाहर निकालें, बल्कि नौकरों से कह के हमें इस घर से बाहर निकाल देंगी। अम्मी जलाल मामू आपके कजन है, वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, जलाल मेरा कजन है, मैं उसकी दूर की खालाजाद बहन हूँ। उन दोनों मियाँ बीवी ने हमें ये आलीशान बंगला लेके दिया हुआ है। इससे ज्यादा की अगर तुमने जिद की ना तो ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना मेरे लिए अच्छा। और ऐसी नादानी मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी। अम्मी आपने तो कहा था कि जवाहर की शादी में। आहिस्ता बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। हाँ, मैंने कहा था कि तुम जवाहर से मोहब्बत करके उससे शादी कर लो, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो इतना बुज़दिल इंसान निकलेगा कि अपनी माँ के सामने जबान तक नहीं खोल सके। और लड़की की आफियत इसी में है कि वो खामोश बैठी रहे। मैं भाभी को मुबारकबाद देने जा रही हूँ और खबरदार जो तुमने कोई ऐसा वैसा कोई कदम उठाया, समझी? चुपचाप तो मैं नहीं बैठूंगी अम्मी, और आप भी जितनी जल्दी हो ना ये समझ लें, कोई मेरे साथ बेवफाई करे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीती रहो बेटा। बेटा, जो लोग तुम्हें देखने आए थे तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? शाइस्ता ने तुमसे पूछा नहीं? तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं की? मुझसे मेरी मर्जी कौन पूछता है खाला? और वैसे भी इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? तो तुम्हें इस पे क्या एतराज है? कहीं उस लड़के सावल से तो नहीं कोई वादा कर बैठी हो? अगर ऐसा है तो अपनी खाला को तो बताओ, उससे क्या पड़ता? इससे क्या होगा खाला? मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी कहने का इख्तियार कब है? अब छोड़े, कोई और बात करें। वैसे उस लड़के सावल की आंखों में मैंने देखा है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो इस भरी दुनिया में अकेला क्यों है? कोई तो उसका अपना होगा जो रिश्ता लेने के लिए आ सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता अकेला? आप भी तो अकेले हैं। मैं अकेली कब थी? मुझे तो अकेला कर दिया गया। और सच पूछूं तो इस अकेलेपन में मेरी मर्जी शामिल थी। आपकी मर्जी? कोई खुद से भी अकेला होता है खाला? हाँ, कभी कभी इंसान को मोहब्बत कर देती है अकेला। मोहब्बत? मोहब्बत कैसे कर देती है इंसान को अकेला? मोहब्बत के रास्ते में कोई नादानी हो जाए तो अपने छूट जाती है।
और अगर वो ही बीच रास्ते में छोड़कर चला जाए तो दुनिया में औरत का कोई नहीं रहता, वो अकेली रह जाती है, तुम्हारी खाला की तरह। लो भला, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। ये बताओ कि मैं खालिद और शाइस्ता से बात करूं? भाभी नहीं मानेंगी, वो तो इस रिश्ते से बहुत खुश है। ऐसा कौन सा अनोखा रिश्ता है जो वो नहीं मानेगी? उन्हें जो फायदा मिलने वाला है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, ना तो मैं भी जानती हूँ। अच्छा, तो मामला फायदे और नुकसान का है, फिर तो तुम्हारी भाभी का मानना नामुमकिन है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उससे जरूर बात करूंगी। अच्छा, आप चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। आओ अतीका, बैठो। कहाँ थी 2-3 दिन से? मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं थी, आप ही मसरूफ चल रही हैं। हाँ, बस घर के झंझटों से फारिग हुई तो जलाल ने फ़ोन करके कुछ ज़रूरी कागजात देखने को कहा, वही देख रही हूँ। वैसे जलाल भाई भी क्या करें, असल मालिक तो आप ही हैं ना कारोबार की। ये क्या बात कह दी अतीका तुमने कि बिजनेस मेरा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? इख्तियारात तो सारे जलाल और उनके बेटों के पास है। ये तो जलाल की अपनी मर्जी है कि वो मुझे अपनी किसी भी बात से आगाह करना चाहते हैं, वरना मेरी तरफ से उन्हें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मेरा भी यही मतलब था कहने का, बस मैंने जरा दूसरे अंदाज में कह दिया। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। छोटे खानदान की हो ना, बड़े घर में रहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, और तुम मुझे इस बात का एहसास दिलाने में जरा भी देर नहीं करती। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी भाभी। ठीक है, आइंदा ख्याल रहे। ये बताओ क्या बात थी, क्यों आई थी? हाँ, वो क्या हुआ, लड़की वालों के घर से जवाब नहीं आया अभी तक? हाँ, मैं भी यही सोची थी, इतने दिन तो नहीं लगाने चाहिए थे। आप तो खुद चल के गई थी वहां पे, कम से कम उनको आपके स्टेटस का ही ख्याल रख लेना चाहिए था। अतीका, तुम्हारी बातें भी तुम्हारी जैसी होती। अब क्या लड़की वालों को अपने स्टेटस का दबाव डालेंगे हम? भाई उनकी बच्ची है, फैसला भी उन्हीं का होगा। भाभी, आप नहीं समझती, कभी कभी ऐसे मामलात में इन मिडिल क्लास लोगों पे दबाव डालना पड़ता है, वरना ये लोग संजीदा नहीं होते। अच्छा, मैं चलती हूँ, कोई काम है तो बता दीजिए। मुझे तो उठते बैठते मेरी औकात बताया करती हैं, और अब जो अपने बेटे को मिडिल क्लास लोगों में ब्याह रही हैं, तो बहू को भी सुबह शाम औकात याद दिला दिला के जख्मी करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद भाई, वो आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, तो हम यहीं पास में कुछ चल के बैठ सकते हैं? मुझसे बात करनी थी?
मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी मैं यहीं आपके पड़ोस में रहता हूँ, सांवल नाम है मेरा। अच्छा, आप नए आए हैं। जी चलिए फिर घर चलकर बात करते हैं। नहीं, घर तो मुनासिब नहीं रहेगा खालिद भाई, यहीं पास में बैठ जाते हैं। अच्छा चलिए। जी प्लीज। शुक्रिया जी। कहिए। खालिद भाई, अच्छा तो नहीं लग रहा खुद से ये बात करते हुए, करना भी ज़रूरी है। मैं डर भी रहा हूँ कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। आप बोलिए जो आपको बोलना। वो असल में बात ये है खालिद भाई कि मैंने अंजिला के बारे में आपसे बात करनी थी।